एक पत्नी ने अपने पति से कह दिया कि मैं 10 मर्दों के साथ संबंध बनाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, केवल देखते रह जाओगे। ये बात सुनकर के पति को आ गया गुस्सा और फिर दिया इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम कि आप सुनेंगे तो भी परेशान हो जाएंगे। आखिर पत्नी ने इतना बड़ा साहस कैसे कर दिया, पति से इतनी बड़ी बात कैसे कह दी कि मैं तुम्हारे ही सामने 10 मर्दों से संबंध बनाऊंगी। पत्नी तो डरती है कहीं हमारे पति के लिए झूठी बात की खबर ना लग जाए, कहीं हमारा पति शक हम पर ना करने लगे, और ये शक की बुनियाद में इंसान का पूरा जीवन तबाह हो जाता है। और पति पत्नी का रिश्ता तो इतना प्रेम का रिश्ता होता है, इतना प्यार भरा रिश्ता होता है कि परमात्मा ने पति पत्नी को एक दूसरे का साथ निभाने के लिए ही बनाया है, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाने के लिए बनाया है। लेकिन फिर भी पत्नी हमेशा पति की बात को सहन करती है। पत्नी के अंदर इतनी सहनशीलता होती है कि जो पति की बात को सहन कर लेती है। लेकिन फिर ऐसी कौन सी बात बनी, क्या वजह बनी थी जिसकी वजह से पत्नी ने अपने पति के मुंह पर कह दिया कि मैं 10 मर्दों से संबंध बनाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ये पूरी सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहें। नमस्कार, मैं हूँ रितेश कुमार। स्वागत है एक बार फिर आप सभी दर्शकों का सच्ची घटना यूट्यूब चैनल में। साथियों, ये घटना है छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले की, जहां पर एक परिवार रहता था और इस परिवार में एक सुरेश नाम का व्यक्ति रहता था अपनी पत्नी के साथ। सुरेश की पत्नी का नाम था ललिता। ललिता और सुरेश दोनों गांव में बड़े प्रेम के साथ रहते थे, लेकिन गरीबी की हालत थी। धीरे धीरे समय इस प्रकार से बीत रहा था, उनके बीच में कोई संतान यानी कोई बच्चा नहीं था। तो एक दिन सुरेश ने कहा कि देखो, गांव में गुजारा नहीं हो रहा है, इसलिए चलो कहीं शहर में चलते हैं, वहां जाकर के कोई काम धंधा करेंगे, कोई प्राइवेट नौकरी देखेंगे तो वहां कुछ पैसा मिलेगा, इससे हमारी जीविका अच्छी चलने लगेगी। गांव का हर एक व्यक्ति ये सोचता है कि हम कहीं पर जाकर के कोई काम धंधा करें, शहर में चले जाएं, गांव में कोई काम नहीं है इस समय। इसी प्रकार से सुरेश ने भी अपना मन बना लिया कि अपनी पत्नी को ले जाकर के बाहर रहेंगे तो वहां कुछ काम धंधा करेंगे तो कुछ हमारी स्थिति में सुधार आ जाएगा। अब सुरेश फैसला करता है और अपनी पत्नी से कहता है कि हम चलो लखनऊ चलते हैं और वहां पर एक कमरा लेंगे किराए पे और वहां पर जाकर के कुछ काम धंधा करेंगे, इससे कुछ पैसा भी एकत्र होगा और हमारी जीविका भी अच्छी चलेगी। उसकी पत्नी ने, ललिता ने भी कह दिया कि ठीक है चलते हैं। अब वह अपनी पत्नी ललिता को लेकर के लखनऊ में पहुंच गया और वहां पर जाकर के उन्होंने एक मकान किराए पर लिया और वहीं रहने लगे। तब सुरेश ने कहीं पर अपना काम लगा लिया, प्राइवेट जॉब लगा ली, और तब वो सुरेश जो होता है सुबह को खाना खा करके जाता है और शाम तक अपने कार्य के लिए चला जाता है, अपनी जॉब के लिए चला जाता है। और उसकी पत्नी जो होती है ललिता, वो घर में अकेली रह जाती है। धीरे धीरे 1-2 महीना इसी प्रकार से 4 महीना बीत जाते हैं। इसी प्रकार से यही क्रम चलता रहता है कि सुरेश शाम को घर आता है, सुबह ही अपने ऑफिस के लिए काम के लिए चला जाता है। तब उसकी पत्नी जो ललिता होती है वो घर में अकेली रह जाती है। और जब एक दिन ललिता छत पर चढ़ती है तो क्या देखती है कि पड़ोस में एक रहने वाला व्यक्ति जिसका नाम सुनील होता है, वो देखने में खूबसूरत होता है। तो ललिता जब देखती है कि मैं सारे दिन घर में अकेली रहती हूँ, मेरे घर में कोई दूसरा पुरुष नहीं है, दूसरा व्यक्ति नहीं है मुझे रोकने टोकने वाला, तब वो पड़ोस में रहने वाले सुनील की तरफ गंदी नजरों से देखने लगती है। और वो सुनील जो होता है वो भी उस औरत के लिए यानी ललिता के लिए अश्लील हरकतें करने लगता है। एक दूसरे की हरकतों को वो पसंद करते हैं और एक दूसरे के लिए अश्लील इशारे करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी जो हरकत की कहानी होती है, जो इशारों की कहानी होती है, वो धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है और एक दूसरे को चाहने लगते हैं। एक दिन ललिता जो होती है सुनील को इशारे करके अपने घर बुला लेती है। तब वो उसे बताती है कि मैं और मेरा पति केवल 2 ही लोग रहते हैं और मेरा पति सुबह ही काम के लिए चला जाता है, घर में कोई नहीं रहता, केवल हम अकेले रह जाते हैं और तुम हमारे घर आ जाया करो। ये बातें दोनों के बीच में होती हैं और आपस में वार्तालाप करते हैं। वार्तालाप करते करते उन दोनों की बातें यहाँ तक बढ़ जाती हैं कि वो कमरे में एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। वो ललिता और सुनील भी किराए पे रहने वाला व्यक्ति था, उसका खुद का कोई मकान वहां पर नहीं था। अब वो एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, एक दूसरे से शारीरिक संबंध बनाते हैं। सुनील भी नाइट की ड्यूटी के लिए अपने काम को जाता था और दिन में वो घर पे रहता था।
और इधर सुरेश जो होता है ललिता का पति, वो दिन में ड्यूटी के लिए जाता था, इसलिए सुनील को मौका मिल जाता था और वो दिन में सुरेश की पत्नी ललिता के साथ शारीरिक संबंध बनाता था। एक दिन सुरेश जो होता है अपनी ऑफिस के लिए जाता है, काम के लिए जाता है, लेकिन किसी कारण बस उसकी ऑफिस दिन में ही बंद हो जाती है। दोपहर तक काम होता है, दोपहर के बाद ऑफिस बंद हो जाती है। तब सुरेश जो होता है लौट करके अपने घर आता है, तो घर में घुसता है और क्या देखता है कि उसकी पत्नी जो होती है नगिन होकर के सुनील के ऊपर बैठी हुई शारीरिक संबंध बना रही थी। जब उसने अपनी पत्नी को नगिन अवस्था में देखा तो उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो अपनी पत्नी से आग बबूला होता है। यही देख करके सुनील जो होता है वो तो वहां से फरार हो जाता है और वो अपनी पत्नी से कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती? हम तुम्हारे लिए इतनी दूर लेकर के आए हैं कि हम अपने बच्चों के लिए खुश रखेंगे, दौलत कमाएंगे, किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने देंगे, और तुमने हमारे पीठ पीछे इतना घिनौना काम किया है, हमारे पेट में खंजर घोंपा है, तुमने हमारे विश्वास का खून किया है। हम तुम्हें कितना प्रेम करते थे और कितना अच्छा समझते थे, तुमने हमारे विश्वास का कत्ल कर दिया। अब तुम हमारे साथ रहने लायक नहीं हो, अब हम ये काम धंधा कुछ नहीं करेंगे, गांव चलते हैं। उसी समय क्रोध में आकर के सुरेश जो होता है अपनी पत्नी को लेकर के गांव वापस चला आता है और गांव में एक वकील के पास जाता है और कहता है कि मैं अपनी पत्नी को रखना नहीं चाहता, मैं अपनी पत्नी से तलाक चाहता हूँ। शाम को जब सुरेश लौट करके वकील के पास से जब अपनी पत्नी के पास आता है तो अपनी पत्नी से कहता है कि तुमने मेरे विश्वास का खून किया है, मेरा विश्वास तोड़ा है, अब मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकता, अब मैं तुम्हें तलाक दूंगा। यह बात सुनकर के उसकी पत्नी ललिता कहने लगती है कि तुम मुझे अगर तलाक दे दोगे तो मैं तुम्हारे ही सामने, अभी तो एक मर्द से संबंध बनाए हैं और तलाक के बाद मैं तुम्हारे ही सामने 10 मर्दों से संबंध बनाऊंगी और तुम देखते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। यह सुनकर के सुरेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह अपनी पत्नी की गला दबा करके हत्या कर देता है। पहले तो वो मारता पीटता है, फिर गला दबा करके हत्या कर देता है और फिर उसी के साड़ी को लपेट करके गले में उसके और पंखे पर टांग देता है और फिर पड़ोस में पुलिस स्टेशन में जाता है और रिपोर्ट दर्ज करके आता है कि साहब हमारी पत्नी ने खुदकुशी कर ली, आत्महत्या कर ली है। तत्काल पुलिस फोर्स वहां पर जब पहुंचते हैं तो उसकी पत्नी ललिता की लाश को पंखे से उतार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और पोस्टमार्टम जब होकर के रिपोर्ट आती है तो रिपोर्ट में आता है कि इसने खुदकुशी नहीं की है बल्कि इसकी गला दबा करके हत्या की गई है। पुलिस को शक जो होता है उसके पति सुरेश पर जाता है और सुरेश के लिए पुलिस गिरफ्तार करती है और उसे फिर कस्टडी में लेकर के जब पूछताछ की जाती है तो सुरेश अपने गुनाह को कबूल कर लेता है और कहता है कि साहब मेरी पत्नी जो थी बदचलन हो चुकी थी और मैं इसे एक शहर में लेकर के गया था, वहां दूसरे व्यक्ति से इसका अफेयर चलने लगा था, मैं काम को चला जाता था, उसने पूरी सच्चाई बताई और एक दिन मैंने इसे अपने रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद मैंने जब इसे समझाया, इसे तलाक देने की बात कही तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे सामने 10 मर्दों से संबंध बनाऊंगी और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तब मुझे अपने आप पर काबू नहीं पाया गया और मैंने गुस्से में आकर के इसकी गला दबा करके हत्या कर दी। पुलिस ने तत्काल उसके बयान नोट करने के बाद में सुरेश को जेल में डाल दिया। साथियों, आप क्या कहना चाहेंगे, इसमें किसकी गलती थी? क्या पत्नी ने सही किया? आपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया, स्वयं मौत के घाट उतर गई। आखिर उसका पति जो भी कमा रहा था उसकी सुख सुविधा के लिए कमा रहा था। पति कभी यही नहीं चाहता है कि हमारी पत्नी दुखी रहे, उसे किसी प्रकार की कमी महसूस हो, वो किसी प्रकार के लिए परेशान रहे। पति हर वो प्रयास करता है जो उसे करने चाहिए, लेकिन पत्नी को ये भी ख्याल रखना चाहिए कि हमारा पति रात दिन मेहनत करके दौलत कमा रहा है, वो हमारी सुख सुविधा के लिए कर रहा है, तो उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात नहीं करना चाहिए। ऐसी ही बदचलन औरतें जो होती हैं वो समाज में एक धब्बा बन जाती हैं, कलंक बन जाती हैं। इसकी वजह से अन्य औरतें भी शर्मिंदगी महसूस करने लगती हैं। तो ऐसी औरतें जो होती हैं वो खुद तो अपनी जान गंवाती हैं और बल्कि अपने हंसते खेलते परिवार को भी खाक में मिला देती हैं। ऐसी औरतों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।